हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वांगसन फन फिक्शन पार्ट 3 शेयर करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टर मेंग याओ कहता है, तुम दोनों को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि तुम दोनों की रियल पर्सनैलिटी और स्टोरी के जो कैरेक्टर है सेम है। जब मैंने तुम दोनों को पार्टी में बात करते हुए देखा तो मुझे लगा मेरे स्टोरी की शॉर्ट क्लिप दिख रहा हूँ, तो तुम दोनों को पता चल गया तुम दोनों का कैरेक्टर कैसा है। तो अब स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी में तुम दोनों हीरो की एक हीरोइन होगी। ये एक एडवेंचर और फ्रेंडशिप वाला फिल्म है। हीरोइन का ज़्यादा रोल नहीं है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाएगा हीरोइन किडनैप हो जाएगी और एक मिस्ट्री है तुम दोनों को सुलझना है। इसमें एडवेंचर होगा। जब हीरोइन मिल जाएगा स्टोरी वहीं पे एंड हो जाएगा। स्टोरी समझ में आई? किसी को कुछ कहना है? बीइंग कहता है, तो हीरोइन किसकी होगी? और हीरोइन शुरू में ही किडनैप हो जाएगा और हीरोइन मिल जाएगा तो स्टोरी एंड हो जाएगा। तो लव साइड केमिस्ट्री कब दिखेगा? डायरेक्टर मेंग याओ कहता है, तुम्हारा क्वेश्चन सही है। हीरोइन लैन वांग जी की होगी। वो अपनी लव को खोजने जाएगी, उसके साथ तुम भी ज्वाइन करोगी क्योंकि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा, लेकिन तुम मन ही मन हीरोइन को प्यार करोगी। एक साइलेंस लव होगा। तुम दोनों का एक ही रीजन है, किसी का लव तो किसी का बेस्ट फ्रेंड। वांग जी कहता है, तो बीइंग का सपोर्टिंग रोल है? डॉक्टर कहता है, नहीं, मैंने कहा ना ये एक एडवेंचर और फ्रेंडशिप वाला फिल्म है, दोनों का ही लीड रोल है। पूरा फिल्म में तुम दोनों का फ्रेंडशिप वाला केमिस्ट्री पब्लिक को दिखना चाहिए। दोनों का ही रोल एक से बढ़कर एक होगी। बीइंग कहता है, हमारा फीमेल कैरेक्टर कहाँ है? उसे तो मीटिंग में नहीं बुलाई। डायरेक्टर कहता है, फिल्म कैरेक्टर कोई और नहीं, मेरी बहन मियांग मियांग है। उसे मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे मैं घर में जाके सब कुछ समझा दूंगा अच्छे से। फाइनली 3 घंटे बाद मीटिंग ख़त्म होती है। डायरेक्टर कहता है, आई एम सॉरी, मैं और नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे शहर के बाहर एक मीटिंग है, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ज़रूर आप लोगों को ज्वाइन करता। डायरेक्टर कहता है, अगर तुम दोनों को इस प्रोजेक्ट में काम करना है तो तुम लोग घर में जाके डिसाइड करके मुझे खबर कर सकते हो। जब सब कुछ फिक्स हो जाएगा हम लोगों के बीच और कोई मीटिंग नहीं होगा, सिर्फ एक एग्रीमेंट है, तुम दोनों को साइन करना पड़ेगा। तुम दोनों की इन्फॉर्म करने से मैं सब कुछ रेडी रखूँगा, उसके बाद हमारा काम चालू हो जाएगा। मैं एक काम बहुत जल्दी में ख़त्म करना चाहती हूँ। डायरेक्टर कहता है, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए डायरेक्टर मीटिंग से चला जाता है। सभी लोग ड्रिंक लेके चेयर्स कर रही थी। बीइंग नोटिस करता है सभी लोग ड्रिंक कर रही है और लंजा हर्बल टी पी रही है। बीइंग कहता है, लंजा, सब लोग ड्रिंक कर रही है, तुम टी क्यों पी रही हो? सीचान कहता है, क्योंकि मेरे भाई ड्रिंक नहीं करता। बीइंग कहता है, क्यों? जेवोजुन कहता है, बस ऐसे ही। सब लोग अपना अपना खाना खा रहा था। बीइंग जो है वो अपनी बकवास भरी बातें किए जा रही थी। लैंजन चुपचाप नीचे देखते हुए अपने खाना खा रही थी। बीइंग ने अपने खाने में सॉस को लेने के लिए सॉस के डिब्बे को ऐसे पुश किया सीधा लैंजन की शर्ट के ऊपर गिर गया। अब लंजा की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। बीइंग जल्दी से जाके लंजन की शर्ट को साफ करने लगी थी। लंजन गुस्से में कहता है, यू स्टूपिड, और ऐसा कहते हुए वो वॉशरूम में चला गया। बीइंग को थोड़ा बुरा लगता है गुस्से में लंजा को देखते हुए। लंजा जब बाथरूम से आई, बीइंग ने लंजा से कहा, सॉरी लंजा, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा। लंजा कुछ नहीं कहता, बस साइलेंस रह जाता है। बीइंग लंजा की तरफ देख रहा था। बीइंग को बहुत बुरा लग रहा था। तब जेवोजुन सैडनेस को देखते हुए कहता है, छोड़ो इन सब बातों को, मुझे लगता है तुम दोनों को अपना नंबर ले लेना चाहिए। लैंजन सडनली कहता है, कभी नहीं, मैं नहीं चाहता मुझे कोई फ़ोन करके परेशान करे। बीइंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? जन कहता है, वी चुप रहो, बात को बढ़ाओ मत। बीइंग कहता है, तुम चुप रहो, बीच में टांग मत अड़ाओ। बीइंग कहता है, और लैंजन तुम तो ऐसा कह रही हो मैं तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ कि तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन तुम एक लड़का हो,
और मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हें पता है? मेरी बकवास बातें सुनने के लिए बेचैन रहते वो लोग। लैंजा कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बीइंग को ही देखता रहता है। उसके बच्चों जैसे बात करने का स्टाइल लैंजा को बहुत अच्छा लग रही थी। जियान चैन बीइंग को कब से चुप करने की इशारा कर रही थी, पर बीइंग है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता। जियान चैन खींच के लेके जाती है। तभी लैंजा सोचता है ये कैसा लड़का है। जेबुजुन कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ मुस्कुराता रहता है। इन लोकेशन में जितना भी स्टाफ था वो सब ये सब देख रही थी। वो लोग एक दूसरे से कहता है ये दोनों एक साथ कैसे काम करेगी, पहले दिन ही इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। बीइंग जियान चैन को कहता है जियान चैन तुम क्यों मुझे वहाँ से लेके चले आई? जियान चैन कहता है तुम्हें और क्या करता, तुम्हें उनके साथ झगड़ा करने देता? मुझे डर है तुम एक दिन बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। बीइंग कहता है क्या तुम उनकी साइड ले रही हो? तुम मेरे भाई हो या उसकी भाई हो? चैन कहते हैं बस करो, अब चुप ही रहो। अब कुछ दिनों बाद शूटिंग चालू हो जाती है। बीइंग जो है वो सबके साथ मस्ती करता रहता था, गर्ल्स स्टाफ के साथ फ्लर्टिंग करता रहता था और बीइंग की सबसे ज़्यादा फेवरेट लैंजन को सताना उसे बहुत मज़ा आता था। ऐसे ही उन दोनों का काम आधी से ज़्यादा शूट हो गया था। एक दिन बीइंग लैंजा से कहता है लैंजा क्या तुम्हें पता है हमारा हीरोइन कितना खूबसूरत है? लैंजा एक बुक पढ़ रही थी। बीइंग की तरफ बिना देखे ही कहता है नहीं। बीइंग कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी। लैंजन कहता है अगर तुम्हें आंसर पता है तो क्वेश्चन क्यों करती हो? बीइंग कहता है देखो ना लैंजन, मियांग कितना खूबसूरत है, बिल्कुल परियों की जैसा। बीइंग मुँह फुलाता है कहता है मेरी तरफ देखते भी नहीं, उसका तो सारा फोकस तुम्हारी तरफ ही है। काश मैं तुम्हारी तरह थोड़ा हैंडसम होती। लैंजन फाइनली बीइंग की तरफ देखते हैं। बीइंग मियांग की तरफ ही देखते हुए बात कर रही थी। ये देखकर लैंजन को थोड़ा गुस्सा आता है। लैंजन गुस्से में कहता है उसकी तरफ देखना बंद करो। बीइंग कहता है अरे लैंजा तुम तो जेलर्स हो, तुम्हें भी मियांग पसंद है? लैंजा के मुंह में शब्द अटक जाता है। वो सोचता है मैं किससे बात कर रही हूँ। तभी मियांग उन दोनों के पास आता है, कहता है हाय गाइस, कब से देख रहा हूँ तुम दोनों मुझे देखकर कुछ बातें कर रही हो, क्या बात है? बीइंग कहते हैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ लैंजन को इतना कह रहा था थोड़ा मियांग की तरफ देख लो। लैंजन गुस्से में बीइंग की तरफ देखता है। बीइंग कहता है अरे गुस्सा मत हो, तुम्हें बुक से अपना नज़र हटा के इन खूबसूरत लड़कियों को देखना चाहिए। लड़की से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है? लैंजा कहता है सेमलेस। मियांग कहते हैं अरे बीइंग तुम भी ना कुछ भी कहती हो। बीइंग कहता है कुछ भी मतलब? सच ही तो है, तुम बहुत खूबसूरत हो। अब मुझे देख लो, मैं तुम्हें हमेशा देखता रहता हूँ और तुम हो उस खड़ूस को देखते रहती हो। लैंजा ऐसा इग्नोर कर रहा था जैसे उन दोनों की बात उसको सुनाई नहीं दे रही है। बीइंग सडनली मियांग के हाथ पकड़ लेता है, मुंह फुलाता है, कहता है मियांग मैं सच में हैंडसम नहीं हूँ। मियांग कहते हैं हाँ तुम बहुत हैंडसम हो, उससे भी ज़्यादा तुम बहुत क्यूट हो। अब ये सब कुछ देखकर लैंजा को बहुत गुस्सा आ गया। बीइंग ने जिस तरह से मियांग के हाथ पकड़ कर रखा था उसे बहुत जेलस फील हो रही थी। वो उठकर चला जाता है। बीइंग कहता है हे खड़ूस लैंजन तुम कहाँ जा रही हो? बीइंग लैंजा के पीछे पीछे जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम अचानक उठ के चले क्यों आए? तुम्हें थोड़ा गुस्से में लग रही हो। लैंजा कहता है ऐसे ही, कोई बात नहीं, सिर्फ मेरा सर दर्द कर रहा है और तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे दर्द को और बढ़ा रही हो। बीइंग कहता है क्या तुम्हारे सर में दर्द है? बीइंग सडनली लैंजन के हाथ पकड़ कर ले जाता है। लैंजा कहता है बीइंग तुम ये क्या कर रही हो? बीइंग कहता है बात मत करो, सिर्फ मेरी बात मानो। बीइंग लैंजा की एक चेयर में बिठाते हुए और उसका हेड मसाज करता है। लैंजा की सर में दर्द तो नहीं हो रहा था, फिर भी बीइंग का हेड मसाज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लैंजा कहती है तुम इतना अच्छा हेड मसाज कहाँ से सीखी? बीइंग कहता है मैंने ट्रेनिंग ली। लैंजा कहता है कोई ख़ास वजह? बीइंग कहता है हाँ, इसका एक ख़ास वजह है, मैं लोगों को बहुत परेशान करता हूँ। जाहिर सी बात है,
मेरी जो लाइफ पार्टनर होगी मैं उसे भी परेशान करूँगा और उसे भी तुम्हारी तरह सर दर्द होगा। तो मैं किसी का सर दर्द बनूँगी तो उसका दवा भी तो बनना चाहिए ना। इसीलिए मैंने ये हेड मसाज की ट्रेनिंग लेके रखी हूँ। मेरा आइडिया अच्छा है ना? क्या कहती हो लंजा?